तो एक विधवा औरत का सहारा उसका पति होता है। अगर पति अचानक से दुनिया से चला जाए तो वो औरत किस हाल में होगी। पति चला गया, पत्नी डिप्रेशन में है, बच्चे ध्यान नहीं रखते, घर वाले इज्जत नहीं करते, एक कूड़ा कचरा का ढेर बना के रख दिया, घर में वो काम की चीज़ हो गई क्योंकि उसका कोई ध्यान नहीं रखने वाला है। तो फालतू की चीज़ वही है, जिसको कराना है उससे काम कराना है, वो परेशान है, वो दुखी है, किसी को कोई लेना देना नहीं। एक बहन का ये दर्द जब मैंने सुना तो मुझे लगा आप लोगों तक मुझे चीज़ें रखनी चाहिए, बात रखनी चाहिए। मैं सोशल वर्कर हूँ, समाज के बीच जाती हूँ तो इन तकलीफों से बहुत अच्छे से गुजरती भी हूँ, देखती भी हूँ, सुनती भी हूँ, प्रैक्टिकली इस चीज़ का अनुभव भी है। तो जो बहन विधवा है आज उन्होंने अपना दर्द सुनाया और उन्होंने बोला, दीदी मेरे हस्बैंड की जब से डेथ हुई घर वालों ने मेरी इज्जत करनी बंद कर दी, क्योंकि पहले मैं सुहागिन थी, फुल फ्लैश सुहाग में रहती थी, सब मेरा कहना मानते थे, पति कमाने थे, घर में इज्जत होती थी, पढ़ी लिखी हूँ, सक्षम हूँ, सब कुछ है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ, बच्चे भी अब आगे बढ़ रहे हैं, और अगर इज्जत नहीं है मेरी नहीं है। कहते हैं ना, जब पति इज्जत करता तो बच्चे भी इज्जत करते, माँ बाप भी इज्जत करते। जब पति इज्जत नहीं करता तो उस घर में ना तो माँ बाप इज्जत करते ना बच्चे इज्जत करते। एक पत्नी, एक बहू, एक माँ फालतू की चीज़ बन के रह जाती है। लेकिन जब पति चला जाए दुनिया से, औरत डिप्रेशन में चली जाए तो किससे कहे। बहुत मुश्किल होता है कि अगर हम समझाएं, कहें तो बहुत सारे लोग कहेंगे, कहना तो बड़ा आसान होता है कि भाई पॉजिटिव रहो, लेकिन अगर आप पर गुजरे तब जाना। बिल्कुल सही है, जिस पे गुजरती वही चीज़ जानता है। लेकिन क्या टेंशन में रह के, डिप्रेशन में रहने से, पागल हो जाने से आपके जीवन का कोई औचित्य है। समझाने वाला व्यक्ति सिर्फ चंद शब्द समझा देता, वही व्यक्ति कह देगा अरे अच्छा वक्त आएगा, आप खुश रहो, तो आप कुछ समय आपको धैर्य मिल जाता है। और वही व्यक्ति कह देगा अरे विधवा है, क्या करेगी, पति चला गया, तो वो शब्द अलग एक तीर की तरह दिल में चुभते हैं, है ना। तो अगर हम आपको तीर चुभोने से अच्छा है कि आपको संभालने का काम करें तो बेहतर नहीं है। अगर हम कहते हैं आपके जीवन में कुछ भी खत्म नहीं हुआ, यानी कि आपकी यहाँ पर से शुरुआत है, तो इसमें बुराई भी नहीं है। क्योंकि कई लोग कह देते हैं, बड़े आसान होता ना कह देना, ज्ञान देना। अगर आप उस जगह हो तब पता चले। मैंने बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन सुने हैं जो खुद मुझसे कहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जीवन को डिप्रेशन में डालकर जो परमात्मा ने आपको शरीर दिया है, जो दिमाग परमात्मा ने दिया है, उसको आप खुद बिगाड़े, इसका तो आपको अधिकार नहीं होना चाहिए ना। जिंदगी आपकी है, उसको ख़त्म करने से बेहतर है आप उस ख़त्म की शुरुआत भी कर सकते हो। किसी चीज़ का अंत कभी नहीं होता, मुझे लगता है हर चीज़ का शुरुआत होता है। जहाँ पर चीज़ें आप कहते हो ना सब खत्म हो गया, तो आप मान ले तो खत्म हो गया, तो उस वास्तव में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको स्ट्रगल मानकर खड़े होकर दोबारा चलने का प्रयास करो, तो आप एक दिन उठोगे भी, चलोगे भी और दौड़ोगे भी, इसमें कामयाब भी होगे। बहुत सारे लोग जीवन में टूट जाते हैं, उसको अपना अंत समझ लेते हैं। लोगों के जाने से जिंदगी कभी नहीं जाती है, जिंदगी फिर शुरुआत होती है। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो परिवार में रहती है, बच्चे इज्जत नहीं करते, माँ बाप इज्जत नहीं करते। बहुत सारे सोशल मीडिया में भी हमारी एक बहन है, रोती रहती है कि घर वाले, उनको कोई लड़का भी पसंद है, शायद घर वाले मना करते हैं, तो उसी बात को उनका टेंशन रहता है। आप सक्सेस हो, खड़ी हो पैरों पे। विधवा का जो टैग आपको लग गया ना, आपने अपने पति को नहीं मारा है, वो विधाता का जो लेख है आपके भाग्य में है, वो आपके साथ आया है। आपने नहीं मारा, लेकिन फिर भी आप दोषी हो, क्योंकि आप उनकी धर्म पत्नी हो। कहते ना कि आप उनका एक चुटकी सिंदूर से जिंदगी से जुड़ गए हो, लेकिन इससे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, यहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है। आपको धैर्य नहीं खोना, आप पढ़ी लिखी हो, आप अपना कुछ ऐसा सोचो जो आपको पॉजिटिव रखे, खड़े रहने के लिए मजबूत रखे। धीरे धीरे अपनी सीढ़ियाँ चढ़ो, अपनी एक पहचान बनाओ। जब आप वो जगह बना लेती हो ना जो आपके अपने पति की थी, फिर ना तो बच्चे आपको तोड़ सकते हैं, ना आपके जो सास ससुर, आपके जो इन-लॉज हैं वो आपको तोड़ सकते हैं। वो आपको सिर्फ इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि आर्थिक रूप से आप उन पर डिपेंड हो। बच्चे उनके भी, पोते पोतियाँ उनकी भी है, वो जिम्मेदारी उनकी भी है, और उसके बदले आप एक नौकरानी बनकर नहीं रह सकते। उसके बदले आप अपना एक करियर खड़ा करके उन बच्चों को पालने का हिम्मत रख सकते हो। कम से ही सही, थोड़े से ही सही, लेकिन शुरुआत तो आप कर सकते हो ना। अपने ऊपर लगे उस टैग को आप हटा सकते हो जो विधवा शब्द है,
और हो सकता है लोगों के बीच जाने से, कुछ करने से आप उस डिप्रेशन से बाहर निकलो। आपने अपने आप को कैद कर लिया कमरे में, दिन रात आप एक ही चीज़ सोचते हो कि भाई मुझे विधवा बोला जाता है, मुझे नेगेटिव शब्द बोले जाते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकती, ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकती। वो जो आपने अपने अंदर भंडार भर लिया ना नेगेटिविटी का, एक सोच बना ली कि मैं कुछ कर नहीं सकती, तो यही सोच आपको तोड़ती है। ना तो आपको अपने इन लॉज तोड़ रहे हैं, ना आपके बच्चे तोड़ रहे हैं। आपने अपनी जिम्मेदारी बना ली कि मेरा तो जो था भाई, जो मेरी पूरी जिम्मेदारियां उठाता वो व्यक्ति तो चला गया, अब मैं तो किसी काम की रही नहीं, मुझे तो इन लोगों की ही गुलामी करनी है, मुझे तो इन्हीं के टुकड़ों पर पलना है। ये चीज़ आप मान लेते हो। टुकड़ों पर पलने के लिए आप कोई कुत्ता नहीं हो, आप इंसान हो। एक कुत्ता है ना, जब उसका मालिक नहीं रहता वो घर घर जाके टुकड़ों से पेट भर लेता है, लेकिन आप उसी घर में रहकर एक कुत्ते की ज़िंदगी जी रहे हो। क्यों? क्योंकि आप खुद खड़े होने का प्रयास नहीं कर रही हो। आपने मान लिया है कि यही आपका भाग्य है, यही आपका भाग्य, आप कुछ कर नहीं सकती हो। आपका ये भी कहना है कि आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, और आपका ये भी मानना है कि आप परेशान हो, डिप्रेशन में जा रहे हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, डिप्रेशन से निकलने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को एक पॉइंट पे खड़ा रखना है। बहुत दुख हुआ, उनका जो कहानी थी उसको देखकर बहुत दुख हुआ, बुरा लगा। जानती हूँ बहुत आसान नहीं है इन चीज़ों से निकलना। जो जीवन साथी है, जीवन देता है, जिसके बच्चे हैं, सारी हमारी जिम्मेदारियाँ पूरी करता है, अचानक से दुनिया से चले जाता, तो वो कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान के लिए आप अपनी ज़िंदगी को खो दो, डिप्रेशन में चले जाओ, पागल हो जाओ। कल के दिन आप डिप्रेशन में चले गए, आपका ध्यान कोई नहीं रखेगा, क्योंकि आपका ध्यान रखने वाला जो शख्स था वो आपको छोड़कर चला गया है, वो अलविदा कह चुका है, आपकी ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आने वाला है। तो आप ये मान लो व्यक्ति नहीं आएगा, लेकिन उसकी दिए हुए जो 2 बच्चे हैं उनके लिए आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। केवल बच्चे नहीं पालने, आपको अपनी पहचान बनानी है, आपको उस इंसान को जवाब देना है कि आप नहीं हो तब भी हम जी रहे, तब भी हम खड़े हैं। आप जिस तरीके से खुश हमें छोड़ के गए थे, रोते हुए छोड़ गए थे, वैसे रोते हुए नहीं हैं हम। जैसे आप हमें हंसते हुए देख के गए थे, हम वैसे गए हैं। अगर वो व्यक्ति सच में आपसे प्यार करता था, आपकी जिम्मेदारियां उठाता था, तो आपको खुश देखकर उसकी आत्मा खुश होगी। अगर आप दुखी हो, डिप्रेशन में हो उस इंसान के कारण, तो उसको भी मुक्ति नहीं मिलेगी। वो भटकता रहेगा कि भाई जिससे मैं प्यार करता था, मैं अचानक दुनिया से चला गया किसी कारणवश, हमारा इतना ही साथ था, वो तो दुखी है, लेकिन आपको देखकर वो भी दुखी ही रहेगा। इसलिए खुद भी खुश रहने का प्रयास करो, डिप्रेशन से निकलो, उसके लिए अपने रास्ते तैयार करो, योग करो, दिमाग में ध्यान रखो, अपने जीवन का एक टाइम टेबल सेट करो, अपने लिए सारी चीज़ें क्लियरली रखो कि आपको इतने टाइम ये करना है, इतने टाइम ये करना है, इतने टाइम ये करना है। आप कहते हो कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मुझे सारे इन लॉज का ध्यान देना है, अपने बच्चों का ध्यान देना है, उनके सारे काम करने। बिल्कुल भी नहीं। जीवन का एक पार्ट अपने लिए बचाओ, अपनी लाइफ का एक हिस्सा अपने लिए बचाओ, जो आप अपने हस्बैंड को दिया करते थे। उसमें अच्छी चीज़ें करो, बुक्स पढ़ो, सोशल मीडिया पर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें उनको करो, और ध्यान करो भगवान का। अपने जीवन के इकोनॉमिक वाले सोर्स को ढूंढो, उस पर आगे बढ़ो। जब आर्थिक रूप से आप मजबूत हो जाते हो, वही इन लॉज, वही बच्चे आपको वही दर्जा दोबारा देंगे। टूटने का नहीं, फिर से उठकर खड़े होने का है, फिर से आगे जीवन में बढ़ने का। चलिए आज इतना ही काफ़ी है। तो उन बहन की स्टोरी जब मैंने सुनी तो मुझे लगा आप लोगों के बीच ये रखना चाहिए। एक विधवा स्त्री अपने पति के जाने के बाद डिप्रेशन में क्यों जाए, जबकि ना तो उसने उस इंसान को पैदा किया है, ना ही उसने उस इंसान को मारा है। उनके जीवन में एक वो बनकर आए हैं, वो उनका साथ उतना ही था, उतना ही विधाता ने लिखा था, और अपने कर्म करके चले गए हैं। बाकी बचता है आपकी ज़िंदगी, आपके कर्म। उनकी ज़िंदगी उतनी थी, आपकी ज़िंदगी बाकी है, तो उसको प्यार से जियो और अपने लिए एक माइंड सेट रखो कि आप इंसान हो। आप जिस तरीके से जी रहे थे, आपको अधिकार है, आप फिर से वही अपनी जगह बनाओ। ये अधिकार आपको कोई और नहीं देता, ये आपको अधिकार खुद लेने पड़ते हैं, अपनी एक इमेज बनानी पड़ती है। चलिए, थैंक यू सो मच सभी का, धन्यवाद। कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा, ताकि मेरी कोई कमियां हो तो मैं इसमें सुधार कर पाऊँ, और किसी की स्टोरी हो जो शेयर करना चाहता है, समाज के बीच जो प्रेरणा बन सकती है, तो अपनी स्टोरी जरूर रखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।